गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम फ्रेश टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी ये क्या होती है और ये सिमिलैरिटी से किस तरह से अलग होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, काफी गहराई से सारी बातें जानने वाली हैं। तो जरा फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टेलीग्राम्स ग्रुप्स की। तो भाई ये है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, मेन ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें आप इंग्लिश रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, ईटीएस के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वो भी इसी ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। इस ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ जो भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, उन सब की पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिल जाती है। मेरे क्लास के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा इसी ग्रुप में हम क्विज करते हैं और मैंने अभी ट्राइंगल्स के अल्टीमेट 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी इसमें अपलोड की थी, वो आप डाउनलोड कर लेना, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना और उसका जो सोल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलो ये ग्रुप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, वैसे मैं सारी क्विज जो है इसी ग्रुप में कराती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और सिमिलैरिटी क्या होती है। देखो दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी ना जस्ट लाइक योर लाइफ पार्टनर होता नहीं है कि भाई हमें अपना लाइफ पार्टनर वैसे ही चाहिए होता है जैसे कि हम चाहते हैं, बिल्कुल ही हमारी शर्तों जैसा, राइट। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह है, फिर आपके फ्रेंड्स की तरह है कि थोड़े थोड़े आपसे सिमिलर हैं, थोड़े थोड़े अलग हैं, तो आपकी और उनकी बढ़िया से पट जाती है। लेकिन लाइफ पार्टनर का क्या रहता है कि भाई जैसा हमें चाहिए ना वैसे ही होना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी जो है जस्ट लाइक योर लाइफ पार्टनर एंड सिमिलैरिटी जस्ट लाइक योर फ्रेंड। ठीक है, तो आप समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, अब आप बहुत बढ़िया से समझ जाओगे। देखो कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, ठीक है, टू ट्राइंगल्स एटलीस्ट, जब कॉन्ग्रुएंसी जो लगती है तो एटलीस्ट आपके पास टू ट्राइंगल्स होना चाहिए, या मैं कहना चाहूंगी टू फिगर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करती हूँ तो यहाँ मैं पहले टू ट्राइंगल बना लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी और एक ट्राइंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर के कब कॉन्ग्रुएंट होगा, ये तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब इसकी जितनी भी चीजें हैं वो भी पी क्यू आर ट्राइंगल में हो। अगर एंगल ए 60 है तो एंगल पी भी आपका 60 हो, एंगल बी अगर आपका 40 है तो एंगल क्यू भी आपका 40 हो, एंगल सी अगर आपका 100 है तो एंगल आर भी आपका 100 हो। ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, ए सी बराबर पी आर होना चाहिए। और जब आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है, अगर मैं जो हूँ ए बी सी को उठाकर पी क्यू आर पे रख दूं तो लगे ही नहीं कि किसके ऊपर कोई ट्राइंगल हैगा, मतलब एग्जैक्टली सेम, हर तरीके से सेम, जस्ट लाइक का कार्बन कॉपी। ठीक है, समझ गए। तो ये तो हो जाती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी जब हम पढ़ेंगे तब गहराई से जानेंगे। वैसे सिमिलैरिटी से रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, मैंने समझाया है उसमें, लेकिन क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए हैं, तो जब क्वेश्चंस कराऊंगे सिमिलैरिटी के तब हम दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो समझ गया ना, एकदम सेम होना चाहिए तभी हम कह पाएंगे कि जो आपका ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का आपका साइन है। तो एक तरह से कोई भी जो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके तीनों एंगल्स ए बराबर पी, बी बराबर होना चाहिए आपका क्यू और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर। इसी तरह से जो है ए बी बराबर होना चाहिए आपके पी क्यू के, बी सी बराबर होना चाहिए क्यू आर के और आपकी ए सी बराबर हो जाना चाहिए पी आर के। ठीक है, तभी जो है आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या सिक्स की सिक्स प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। देखो होता क्या है कि ये जो सिक्स प्रॉपर्टीज होंगी, थ्री एंगल्स की और थ्री साइड्स की, इन्हीं सिक्स प्रॉपर्टीज से मिलकर आपकी फोर प्रॉपर्टीज जो है बनी है। यहाँ पर मैं सिक्स ही लिख देती हूँ ना, कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से उठकर आपकी मेजर फोर प्रॉपर्टीज बनी है कि अगर वो फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी तो बाकी की टू आपको चेक करने की नीड नहीं है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होंगी। और इन्हीं फोर प्रॉपर्टीज पर आज हम बात करेंगे, ये क्या होती हैं, कब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को करती हैं और कब ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। तो ध्यान से समझना, कॉन्ग्रुएंसी वैसे सुनने में और मतलब
इसे क्वेश्चन करने बैठोगे तो लगता है काफी इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें विजुअलाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड काफी अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, अभी आप समझोगे किस तरह से। देखने में टॉपिक इजी है, लगता है कि हाँ हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट्स इसे अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में बड़े बड़े मेजर प्रूफ जो हैं आपके ट्राइंगल्स में वो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही प्रूफ हुए हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में जानेंगे, तो एंड तक क्लास को देखना। बीच में छोड़ोगे चले जाओगे तो खुद का आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। ठीक है, मैंने तो सीख लिया है, अब आपको सीखना है। ठीक है, चलो देखो, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी साइड एंगल साइड की। अब ये साइड एंगल साइड क्या है? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि भाई ये जो टू ट्राइंगल्स है ना, एक है आपका ए बी सी और एक है आपका पी क्यू आर। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के, तो बी सी बराबर हो जाएगी आपके, मतलब होगी अगर, ठीक है, क्यू आर की। ठीक है, दो साइड एंगल और साथ में एंगल बी जो है वो सिमिलर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल क्यू के। जब ये तीनों हो जाएंगी साइड साइड एंगल, ठीक है, तब होगा क्या कि आपकी जो ट्राइंगल है, कौन कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है, ठीक है, इट मीन्स ये तीन चीज आपके पास गिवन थी, तो इट मीन्स आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो बाकी की जितनी चीजें हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तीन ये हो गई। अब देखो तीन कौन कौन सी चीजें कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब आपकी ए सी बराबर जो है पी क्यू भी हो जाएगा, ठीक है, सी पी सी टी के थ्रू। इसी तरह से आपका ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा और एंगल आर बराबर आपका एंगल सी हो जाएगा बाय सिप्लिसिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, प्रूफ जो है कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, समझ गए इस चीज को? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज आपको? ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, परेशान मत होना नोट्स के लिए, अभी सिर्फ समझो, नोट्स बाद में बनाना, अभी समझो, बाद में अपने नोट्स आप तैयार कर लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज यहाँ से और समझो। अभी मैंने जो बताया आपको वो मैंने आपसे ये कहा कि अगर ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये मैंने आपको बताया। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ये आपका जो पी क्यू आर है, मैंने ये कहा कि आपकी ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये कहा कि बी सी बराबर है आपके क्यू आर के और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। अब मुझे बताओ क्या ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी, क्या कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के? देखिए चीज को, अब बताइए, ठीक है, कि आपका ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? अभी भी दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो क्या ये अब कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखो आंसर है नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट आपके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि देखो जो एंगल ये इक्वल मांग रहे हैं ना, वो एक्सक्लूडेड एंगल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ए और एंगल पी आपके एक्सक्लूडेड एंगल हैं। कहने का मतलब ये है ट्राइंगल्स आपके इस प्रॉपर्टी में एस ए एस से तभी सेटिस्फाई होंगे, तभी ये फुलफिल करेंगे इस प्रॉपर्टी को, जब आपका एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। मतलब जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल इसको बोला जाता है, जब एंगल बी क्यू के इक्वल होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये देखो ये बात सबको पता होती है कि ऐसे है साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी है। तो जहां स्टूडेंट ने देखा कि भाई दो एंगल, दो टू साइड्स और एक एंगल इक्वल है, उन्होंने कहा भाई आपका जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा नहीं है भाई, ये होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना, डीपली पढ़ोगे तब जानोगे
कि ये बात तो सही है कि ऐसे एस प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन जो आपका एंगल है वो आपका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, ना ही कि एक्सक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका सी और आर इक्वल गिवन है तो आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ना, आपका बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो जो दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ए बी और ए सी अगर आपको इक्वल गिवन है तो एंगल ए और एंगल पी का इक्वल होना जरूरी है। इसके पीछे भी देखो लॉजिक है सिंपल सा। देखो मैंने कहा ये एंगल जो है आपका 30 डिग्री का है, ठीक है, और मैंने कहा ये एंगल आपका 30 डिग्री का है। मैंने कहा ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये पूरी की पूरी आपकी 12 है, ठीक है, और ये भी पूरी की पूरी आपकी 12 है। अब आप कह दोगे कि एंगल आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्या पी क्यू आर के, ठीक है, और हो सकता है आप कह दो हाँ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये वाली जो साइड है ना ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। आपने कहा तो भाई जाहिर सी बात है, टू एंगल्स एक साइड सॉरी एक एंगल दो साइड इक्वल हो गई तो हमारा ट्राइंगल जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना। लेकिन नहीं भाई, आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अभी नहीं हुए हैं। ये 7 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ड्रॉ की है, मैं ऐसे कर दूं तो लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है। अब बताइए आर में यहाँ ना लेकर, ठीक है, आर मैं यहाँ लूं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 12 सेंटीमीटर हो, तब आप उस केस में क्या करोगे? अगर मैं ट्राइंगल की फिगर ही ऐसी बना दूं तो, है ना, नहीं चल पाएगी ना बात। इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए ये होना जरूरी है कि ये साइड अगर 7 है ये 8 है, ठीक है, तो उस केस में जो है ना आपका ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर होगा एंगल ए बराबर एंगल पी के होगा, तब बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आपने एक चैप्टर होता है 10th स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, उसके जरिए आप काफी अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। जब आप कंस्ट्रक्ट करने बैठोगे कि भाई ये भी आपकी इक्वल साइड है ये भी आपकी इक्वल साइड है, तो जाहिर सी बात है इनका बीच का एंगल भी आपका उतना ही बैठेगा जितनी, मान लो आपने ये भी 7 सेंटीमीटर लिया, ये आपने 8 सेंटीमीटर लिया, ये आपने 30 डिग्री लिया, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे ना, ये 7 सेंटीमीटर लोगे, ये 8 सेंटीमीटर लोगे और ये 30 डिग्री लोगे, तो आप ये बात देखना, चेक करना कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो ही आएगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 डिग्री यहाँ ना लेकर यहाँ ले लोगे तो फौरन ही ट्राइंगल की फिगर चेंज हो जाएगी, और आप जब एक दूसरे के ऊपर ये रखोगे तो वो सेम नहीं बैठेगा। आप खुद ही देख लीजिए, एबीसी को अगर पी क्यू आर पर रखोगे तो एग्जैक्ट सेम फिगर वो नहीं आएगी, ठीक है, समझ गए चीज को। तभी जो इस बात का ध्यान रखना, खाली ऐसे एस प्रॉपर्टी से नहीं काम चलेगा, जो आपकी दोनों साइड्स इक्वल है उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। चलो मूव टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको क्लियर होगी, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कैसी है? टू ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब उनके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपका ए बी सी और ये आपका पी क्यू आर, ठीक है। अब एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस केस में एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, और साथ में ए भी बराबर होगी किसके? पी क्यू के, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और ए बी बराबर हो जाएगी किसके? पी क्यू के। तब आपके ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल
पी क्यू आर के। अब ये कॉन्ग्रेंट होने के साथ ही बाकी की जो अदर चीजें हैं, जैसे कि एंगल सी बराबर हो जाएगा आपके आर के, और बी सी बराबर हो जाएगी क्यू आर, और ए सी बराबर हो जाएगी आपकी पी आर। ठीक है, ये आपके ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें टू एंगल्स जो है आपके इक्वल रहेंगे और एक आपकी साइड इक्वल रहेगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज तो सही है, लेकिन अगर मैं यहां पर ए बी सी पी क्यू आर ले लेती हूँ, ठीक है, और मैंने आपसे कहा एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, माफ कीजिएगा, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और बी सी बराबर जो है क्यू आर है। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला एंगल ए जो है आपके एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, लेकिन इस बार जो है बी सी आपको बराबर है क्यू आर के गिवन है। तो एंगल आपका ट्राइंगल पी ए बी सी क्या कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के? क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? इस बार जो है ये दोनों एंगल और ये से साइड गिवन है, तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। मुझे पता था काफी स्टूडेंट का आंसर जो है यहाँ पर नो आने वाला है, लेकिन नहीं, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। देखिए इसमें जो है सिंपल सा ये रूल है इस वाले एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी में, कि एंगल आपका ए है तो वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, बी है तो वो क्यू के इक्वल होना चाहिए। अब साइड आप कोई सी भी ले लो, दिक्कत में नहीं पड़ोगे। ए सी है तो वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए, बी सी है वो क्यू आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इस केस में कॉन्ग्रेंट होंगे, और किस केस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे वो मैं रेड पेन से मेंशन करूंगी। ठीक है, देखो अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस बार मैंने एंगल ए और एंगल पी इक्वल रखे हैं, एंगल ए और एंगल पी आपके बराबर है, एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है। ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है, लेकिन इस बार मैं आपसे कह रही हूँ ये जो आपकी ए बी साइड है, ये जो आपकी ए बी साइड है ये बराबर है आपके क्यू आर साइड के। तो क्या अब ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के? ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट होंगे ये दोनों साइड, लेकिन इस बार ए बी जो है वो पी क्यू आर के बराबर है, तो इस केस में ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अब समझ में आया इसका एक्सेप्शन क्या है? देखो भाई, शर्त इतनी सी है कि भाई जरा से भी ना चेंजेस बर्दाश्त नहीं है। मैंने बोला था ना, बिल्कुल आपकी लाइफ पार्टनर की तरह है, जरा से भी ना चेंजेस बर्दाश्त होने वाले नहीं है। कि भाई ए बी है ना तो उसको पी क्यू के बराबर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ए बी है और वो क्यू आर के बराबर हो जाए, अगर ऐसा होगा तो बात नहीं चलेगी। ठीक है, इसी तरह से एंगल्स आपके कोई से भी इक्वल हो, मान लीजिए एंगल ए और एंगल सी आपके पी और आर के बराबर है। ठीक है, लेकिन जो आपकी साइड है ए सी वो आपकी क्यू आर के बराबर है, तब भी बात नहीं चलेगी। ऐसी भी बात नहीं चलने वाली कि आपका बी जो है पी आर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है, इसमें जो भी चीजें इक्वल है, अगर इसमें ये 30 डिग्री गिवन है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। ये अगर 8 सेंटीमीटर गिवन है तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसा मत कर देना कि ये वाली आपकी साइड 8 सेंटीमीटर हो और आप कह दो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, क्योंकि 30 के सामने यहाँ पर न जाने मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 30 के सामने 8 सेंटीमीटर है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसकी फिगर कुछ और बनेगी, इसकी फिगर कुछ और बनेगी, दोनों को एक दूसरे पर रखोगे तो सेम नहीं बैठेंगे, सेम नहीं बैठेंगे तो झगड़े होंगे, है ना। तो इसी वजह से झगड़े फाइट्स ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिक्टो सेम होना चाहिए। अगर 30 के सामने 6 है तो यहाँ भी 30 के सामने 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रेंसी नहीं यहाँ पर लगेगी। ठीक है, ये बात समझ गए? इतने बढ़िया से सिमिलरिटी आपको कॉन्ग्रेंसी पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन गलत मत करना, इसके अच्छे अच्छे प्रूफ भी हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो अब आप आई होप समझ गए होंगे कब कॉन्ग्रेंट होंगे और कब कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसका एक और बचा है, अरे यार ये साइड क्यों ऐड हो गई, चलो इस पर ही समझा देती हूँ। थर्ड है आपका साइड साइड साइड। ठीक है,
अब साइड 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 में क्या है, ये आपके सबसे भोली शरीफ, ये वो लोग हैं जिनकी एक्सेप्टेशन नहीं होती हैं ज्यादा, बस जैसा मिले भाई वैसे ही बढ़िया है, ये वो वाला मामला है। ठीक है, साइड एंगल साइड्स में इसमें क्या है, इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। सीधे साधे लोग हैं ये, इन्होंने कहा भाई ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और आपकी ए सी बराबर आ जाती पी आर के। तो इससे होगा क्या, आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो ऑटोमेटिकली जो एंगल्स हैं आपके वो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो मान लीजिए इस चीज में कोई एक्सेप्शन है, नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ट्रबल ए एस में आपका एक्सेप्शन रहता है, ठीक है, और आपका साइड एंगल साइड में भी रहता है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखिए क्यों नहीं है, मैंने कहा ये 8 है, ये 5 है, और ये मान लीजिए ये आपकी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो मैंने कहा ये 7 है, ये 8 है, और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये अब कॉन्ग्रेंट होंगे कि भाई इस बार तो ए बी जो है, ठीक है, इस बार जो ए बी है वो आपको पी क्यू के बराबर गिवन है, लेकिन जो आपकी बी सी है वो आपके पी आर की बराबर है, और जो आपकी ए सी है वो जो है क्यू आर की बराबर है। तो क्या अब ये ट्राइंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर होगा? ऑफ कोर्स होगा, और ये कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे? देखो बात इतनी सी है, जो सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा ही रहेगा। इट मींस अब ये साइड के थ्रू अगर इक्वल है, अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं, तो बाकी की 3 चीजें ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो मैंने कहा 8 के सामने जो एंगल होगा, मतलब एंगल सी, इस बार वो बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, इसी तरह से 5 के सामने जो एंगल होगा एंगल बी, वो बराबर होगा एंगल पी के। इसी तरह से आपका ए के सामने जो एंगल होगा, एंगल ए के सामने कितनी साइड है? 7 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के। तो अब मैं ये कह सकती हूं आपका जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल क्यू पी आर के। ठीक है, ये भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। जब साइड्स इक्वल होती है तो ट्राइंगल्स अपने आप कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, कोई झमेला नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, बढ़िया जिंदगी कट रही है। ठीक है, समझ गए इस चीज को अच्छे से, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप नोट कर लेते हो, कर लो। ओके
वॉइस यहाँ से चली गई होगी ना, कोई बात नहीं, दोबारा बता रही हूँ। देखो ये आपका जो ट्राइंगल ABC है और जो ये आपका PQR है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स है ना आपके, ये वो है, कहते हैं कि रब ने बना दी जोड़ी, कुंडलियां पहले से मिलती जुलती हैं, बस वो वाला हिसाब है कि भाई पहले से ही आपको P, B और Q तो पहले से ही गिवन थे कि 90 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने कहा ये साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा ये वाली साइड भी आपकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक साइड आ चुकी है तो बाकी की या तो 5 और 3 होंगी या फिर √24 और 1 होंगी, ठीक है, कोई और तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्राइंगल्स आपके क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसकी कोई एक्सेप्शन इसकी नहीं है, ठीक है। तो RHS के थ्रू जो है आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ये सिंपल सा था बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काफी प्रूफ भी हैं, तो आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज कहाँ कहाँ यूज हुई है कॉन्ग्रेंसी, आप ये देखिए कहाँ कहाँ यूज हुई है। मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको इन सेंटर, सरकम सेंटर, है ना, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, है ना। तो उसमें कुछ प्रूफ भी थे, जिसमें से एक प्रूफ मैंने आपका ये बताया था कि जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी ये जो एल्टीट्यूड है इसका AD, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, इसका एल्टीट्यूड है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है ना, यही आपका एंगल बाइसेक्टर, यही आपका मीडियन और यही आपका एल्टीट्यूड का काम करता है। कहने का मतलब ये है यहीं से जो है आपका सरकम सेंटर, यहीं से आपका सेंट्रॉइड और यहीं से आपका ऑर्थो सेंटर आपको इसी एक लाइन पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपका किससे प्रूफ होता है, ये आपका कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ होता है। देखो सिंपली इसमें होता क्या है, इसमें जो है मैंने कहा कि आपका PQ बराबर है PQ नहीं ले रहे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये आपका ABC ट्राइंगल है, AB और ये आपका C, ठीक है, ये है आपका BE और ये है आपका CF, ठीक है, और ये पॉइंट आपका O है मान लीजिए। अब मैंने ये कहा यहाँ पर कि आपको यहाँ पे जो गिवन है वो ये गिवन है कि BE बराबर आपका CF है, ठीक है। ये चीज आपकी क्या है, ऑलरेडी इक्वल आपको गिवन है मान लीजिए, ठीक है। दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं। अब दोनों एल्टीट्यूड बराबर, आपको पता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये मैंने कहा ये पॉइंट आपका O है। लेकिन अगर मैं ट्राइंगल AFC की बात करूं, ठीक है, इन ट्राइंगल AFC एंड ट्राइंगल आपका AFC एंड ABE, ठीक है। अब इसमें एंगल F और एंगल E तो बराबर है, ठीक है, एंगल A इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दो एंगल हो गए, एक साइड आपकी ये बराबर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइंगल आपका AFC जो है, AFC ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ABE के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो बाकी की बची हुई चीजें आपकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई AF बराबर आपका AB हो जाएगा और AE बराबर आपका क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स भी आपकी बराबर हो जाएंगी कि मैंने कहा इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड बराबर। तो अगर आप यहाँ पर देखो इस तरह से, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपका एज अ मीडियन भी वर्क कर रहा है और ये आपका जो है एज अ एंगल बाइसेक्टर भी काम कर रहा है, और ये आपका क्या वर्क कर रहा है, ये एज अ आपका परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंसी जो है आपको बहुत ढेर सारी चीजें सिखाती है, बड़े बड़े प्रूफ इससे प्रूफ हो जाते हैं, और यही चीज आपको बताती है कि इट मीन्स ये वही लाइन है जो आपका एज अ परपेंडिकुलर भी वर्क करेगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी और आपका एंगल बाइसेक्टर भी। समझ गए चीज, सॉरी एज अ मीडियन भी, सेंट्रॉइड भी इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, बाय मिस्टेक मैंने आपको बोल दिया, बट नहीं, एंगल बाइसेक्टर ये नहीं है, क्योंकि इस लाइन पर आपको सेंट्रॉइड और आपका ये सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर मिलेगा।
इन सेंटर यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि इन सेंटर का काम ही एंगल बाइसेक्टर का होता है। तो ये जो लाइन है ये आपकी 3 पॉइंट को क्रॉस करके जाएगी, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये आपकी इन सेंटर नहीं होगी। ठीक है, इन सेंटर होता है अंदर के साइड है, लेकिन वो यहाँ से नहीं बनता है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, आपके मीडियन उसकी सेंट्रॉइड की और इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है तीनों साइड इक्वल होती हैं, तभी एक ऐसा पॉइंट बनता है कि जहां से आपका सारे चारों के चारों पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, ठीक है, या फिर आपका सरकम सेंटर हो, या फिर आपका क्या हो, इन सेंटर हो। ठीक है, चारों पॉइंट एक लाइन पर मिलते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी थी पहले, मैंने बताया भी था कि जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उस पर एक ही जो है लाइन पर तीनों पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में जो उसका रियल प्रूफ है वो ये है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलो ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैं सोच रही थी सिमिलैरिटी भी साथ में पढ़ा दूं, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के फिर हम साथ में क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आज के लिए मैंने आपको काफी अच्छे से डीपली समझाया है। ये चीजें देखो बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने जो आपको 25 क्वेश्चन की शीट प्रोवाइड कराई थी ना, उसमें आप क्वेश्चंस देखना, उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जहां पर जो है कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। ठीक है, आप चेक करना, तब आप अगर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के थ्रू क्वेश्चंस करोगे तो काफी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक को डीपली जानो, फिर उसके जो है आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी प्रैक्टिस शीट है वो मैं आपको सैटरडे में प्रोवाइड करा दूंगी एंड मंडे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और मंडे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।